बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसकी प्रश्नावली 1.2 की सवाल आपको पढ़ाने के लिए हमने कहा था। प्रश्नावली 1.1 हमने आपको पढ़ा दिया है। आज प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल पढ़ाना है आपको। तो बच्चों, वो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाइए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें 5 सवालें हैं। पहली सवाल है 140, दूसरी है 156, तीसरी है 3825, चौथी है 5005 और पांचवी सवाल है 7429। बच्चों, ये 5 सवालें, पहली सवाल में 5 सवालें दिया है और कह रहा है इन 5 सवालों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको दर्शाना है। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। वो आपको यही नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, आप इसको कैसे दर्शाएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से न कटे। एक से भी कर सकती हैं संख्या, एक तो कॉमन चीज़ है, एक भी किसी संख्या में का भाग देंगे तो वही आएगा। तो कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनको 140 को ऐसी संख्याओं में तोड़ करके रखना है कि वह दोबारा वो किसी संख्या से न कटे। तो उसका एक तरीका है। बच्चों, हमने पहली सवाल लिया 140। अब इसको इस तरह से हमने एक चिन्ह बनाया और उस चिन्ह के अंदर 140 को हमने रख दिया। अब इस 140 में ऐसी अभाज्य संख्या का, किसका? अभाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का नहीं। शर्त यह रहे कि अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। ऐसी अभाज्य संख्या का भाग दीजिए जिससे वह संख्या पूरी कट जाए। अगर नहीं कट रही है तो उस अभाज्य संख्या का भाग नहीं देंगे। तो बच्चों, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या वो इकाई का अंक 2 से भी कट रहा हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका इकाई का अंक 0 है, ये 2 से कट जाएगी, इसलिए इसमें 2 का हमने भाग दिया। तो 2 सते 14, जो बाहर गया वो नीचे लिखते हैं, 2 सते 14 और 2 0 0 70। अब फिर 0 है, फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 3 6, शेष 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब चूँकि 5 आ गया तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है वो संख्या 5 से ही कटती है। तो यहाँ हम 5 का भाग दे दिया हमने। 5 सते 35 और 7 आया, 7 1 का 7। जब अंत में 1 आ जाए तो हम भाग देना बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में क्रमानुसार हम इनको रख लेते हैं। तो जैसे लिखा 140
140 बराबर 2 गुणिते 2 गुणिते 5 गुणिते 7, यही संख्याएं आई हैं, को लिख लिया। अब चूंकि 2 का 2 बार गुणा है, इसलिए 140 बराबर 2 घाते 2, किसी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उस संख्या पर उतना हम घात चढ़ा देते हैं। तो 2 का 2 बार गुणा है, उस पर हम 2 घात चढ़ा देंगे, और फिर गुणित 5 और गुणित 7, ये आपका उत्तर हुआ। पहली सवाल बेटा हल हो गई। अब चलिए दूसरी सवाल है इसकी। दूसरी है 156। उसी प्रकार से यहाँ फिर करेंगे। एक चिन्ह बनाया, वो चिन्ह के अंदर 156 को हमने रख दिया। क्योंकि इस 156 का इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो यह इकाई का अंक 6 है, तो 6 2 से कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या भाग देंगे, हम 2 से 2 का भाग दिए हमने। 2 सते 14 हासिल वो शेष बचा 1, 16 हुआ। 2 अट्ठे 16, फिर 8 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 आ गया है। यदि संख्या के अंकों का योगफल से 3 है और 9 है, इसको हम जोड़ दें तो 9 3 12 हुआ। अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौको 12, तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 का हमने भाग दिया। 3 1 का 3, 3 3 का 9, अब 13 आ गया। 13 13 से कट जाएगा। 13 1 का 13, अब आ गया 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब 2 का 2 बार गुणा है तो 156 बराबर 2 घाते 2 हुआ। 3 का 1 बार है इसलिए 3 आया। 13 का भी 1 बार है इसलिए वो 13 आ गया। इसलिए ये गुणनखंड हो गया 156 का। तीसरी सवाल है 3825। वही काम किया हमने यहाँ। 3825 को हमने लिख लिया। अब चूंकि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमने 5 का भाग दिया। 5 सते 35 और 3 बचा, 2 तरह 32 हो गया। 5 36 से 2 बचा, 5 उतरा 25 हो गया। 5 25, फिर इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 1 का 5 और 2 7 26 हुआ। 5 25 और 5 तिहाई 15, 153 आ गया। अब देखिए 5 1 6 3 9, ये संख्या, इस संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 5 1 6 3 9। तो जब संख्या का योग जो है 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ 3 हुआ। 3 5 15, 3 1 का 3, 3 5 15, 3 1 का 3। अब यहाँ जो है हम 5 1 6 हो गया, तो भी 3 से कट जा रहा है। तो 3 1 का 3 और 2 21, 3 सते 21, 17, 17 1 का 17। अब आ गया ये 38 25 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। देखिए अब 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, क्योंकि इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे हम। बढ़ते क्रम में तो पहले 3 गुणिते 3 आएगा, फिर 5 गुणिते 5 आएगा, फिर 17। अब बराबर आया 38 25, 3 का 2 बार गुणा, 5 का 2 बार गुणा, गुणते 17। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों चौथी सवाल है, क्या है, 5005। अब बराबर हो गया, फिर वही चिन्ह बनाया हमने 5005। इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 1 का 5, 5 0 0, 5 0 0 और 5 1 का 5। अब बच्चों ये किससे कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। 7 का भाग दिया, 7 1 का 7, 10 बचा, 10 में से 7 निकला, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28 आया और 7 तिरिक
21। अब बच्चों ये अब 11 से कटेगा, 11 एक्का 11, 11 तियाँ 33, फिर 13 से कटेगा, 13 एक्का 13, 5000, 5 बराबर 5 गुणिते 7 गुणिते 11 गुणिते 13, ये एक बार आया है आपका, ये आंसर हो गया। एक सवाल और बची है, 5वीं, 7429। अब यहाँ बेटा चिन्ह लगा लिया हमने, वही 7429। अब इसको बेटा ये ऐसी संख्या है जो सीधे नहीं कट रही है। अब न तो 2 से कटेगी, 7 4 11 2 13 9 13 7 20 22 आ रहा है, 3 से भी नहीं कटेगी और 7 से भी नहीं कटेगी 29 है, तो सीधे हम कहाँ चलते हैं, 13 से भी नहीं कटेगी, 17 से काटते हैं इसको। 17 से 17 का हम बेटा भाग दे देते हैं, 74 29 भाग देंगे तो हम 17 चौका 68, 14 में से 8 गई, 6 62 हो गया, 17 तिरिक 51 आया, 1 उतरा, यहाँ 1 उतरा, 9 आया, 17 सत्ते 119, तो आ गया बच्चों यहाँ 437। अब इस भाग देंगे हम इसका 19 का भाग दिया, 19 भागा 437, 19 दूना 38, 13 में से 8 गए 5 7, 19 तिरिक 57। अब ये आ गया यहाँ 23 और 23 का भाग दिया, 23 एक्का 23, इस बार 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से हमने पहली सवाल आपको बताया, कह रहा था इनकी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप निरूपित कीजिए। 5 सवालें दिया था, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। बच्चों प्रत्येक को हमने तोड़ करके गुणनखंड करके ये सवाल लगाया है, आप इसको उतार लीजिए। और अगली सवाल नंबर 2 मैं आपको कल बताऊंगा। इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। शेष धन्यवाद।